बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मेरे पास है सुपर एशिया कंपनी का एयर कूलर। आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा कि क्या इसकी वारंटी है, कितने रेट तक ये हमें मार्केट से मिल जाएगा, कैसा मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, कैसी इसकी मोटर है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। अनबॉक्सिंग से पहले हम इसके बॉक्स के ऊपर देख लेते हैं कि उन्होंने हमें क्या इसके इंस्ट्रक्शंस वगैरह बताई हुई हैं, फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग के बाद मैं आपको इसको ऑन करके भी दिखाऊंगा, इसको इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा कि हम कैसे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बॉक्स के ऊपर जो है सबसे पहले तो उन्होंने हमें बता दिया कि इसका जो मॉडल नंबर है ECM 4800 प्लस है, ये इसका मॉडल नंबर है। प्लस का मतलब ये आ रहा है सुपर एशिया कंपनी के जो भी मॉडल्स आ रहे हैं, अगर उसके अंदर प्लस वाला मॉडल आप लेते हैं तो उसका मकसद ये होगा कि इसके अंदर उन्होंने आइस बॉक्स दिया हुआ है, जिसके अंदर उसने आइस पैक्स भी दिए होते हैं। ये मैं आपको अभी ओपन करके दिखाऊंगा कि वो आइस पैक्स कौन से होते हैं और आइस बॉक्स कैसा होता है। तो इस साइड पर तो मॉडल नंबर लिखा हुआ है और साथ ही यह है यूनिट की डायग्राम बनी हुई है। इसके हम दूसरी साइड पर देख लेते हैं कि वहाँ पर उन्होंने हमें क्या बताया हुआ है। इस साइड पर जो उन्होंने बता दिया है, टॉप लोडिंग कूलिंग बॉक्स है, इसके अंदर पावरफुल एयर थ्रो है, एंटी बैक्टीरियल कूलिंग पैड हैं इसके। अब हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग मैंने इसकी कर ली है। डिज़ाइन इसका बहुत प्यारा है, न्यू मॉडल है सुपर एशिया कंपनी का 4800 प्लस। अब प्लस वाला जो सिस्टम होता है उसके अंदर वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये उन्होंने इसके अंदर आइस बॉक्स दिया होता है। ये मैं आपको आइस बॉक्स दिखा देता हूँ इसका। यह इसके अंदर उन्होंने हमें आइस बॉक्स दिया होता है। इसका मकसद ये होगा कि इन्होंने इसके अंदर आइस पैक्स दिए होते हैं, इनको हमने फ्रीज़र के अंदर रखना होता है। फ्रीज़र के अंदर इनको हमने फ्रीज करके दोबारा फिर हमने इस आइस बॉक्स के अंदर डाल देना होता है, जिससे हमें कूलिंग जो है वो दुगनी मिलती है। पानी हमारा ज़्यादा ठंडा होगा, जिससे हमें कूलिंग ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। इसकी जो बॉडी है वो भी बहुत अच्छी है, प्लास्टिक इसके अंदर बहुत अच्छी इस्तेमाल की गई है। इसका जब वाटर पंप हम ऑन करेंगे तो पानी इसके ऊपर आएगा, एक ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से पानी बाहर आएगा, एक ये पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से पानी आएगा, और एक ये पॉइंट बना है, यहाँ से पानी आएगा इस बॉक्स के अंदर। यहाँ से पानी ज़्यादा ठंडा होगा, यहाँ से पानी ठंडा होकर फिर इन होल्स से नीचे जाएगा। उसके बाद ये है उन्होंने वारंटी कार्ड दिया हुआ है, इस पर हम वारंटी देख लेते हैं कि कितनी हमें बताई है इसकी वारंटी। फिर इसकी मैं बाकी डिटेल्स आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें नंबर 7 पर लिखा हुआ नज़र आ रहा है रूम एयर कूलर की जो वारंटी है, मोटर पंप ओनली वंस 1 साल, यानी कि 1 ईयर की इसकी वारंटी है मोटर की भी, और पंप की, इसका जो वाटर पंप है उसकी भी वारंटी 1 साल की है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर आप किसी भी ब्रांड का एयर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो एहतियात आपने लाजमी करनी होती है। अगर वो एहतियात नहीं करेंगे तो आपको कूलिंग ठीक से नहीं मिलेगी एयर कूलर की। उसमें सबसे पहले नंबर पे ये आ जाता है कि जिस कमरे के अंदर आप एयर कूलर इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम हो, एयर क्रॉस का सिस्टम होना चाहिए, एग्जॉस्ट का सिस्टम होना चाहिए। अगर एग्जॉस्ट का सिस्टम नहीं होगा, एयर क्रॉस का सिस्टम नहीं होगा, तो आपके जो कूलर है वो कमरे के अंदर हबस कर देगा। इस चीज़ की एहतियात आपने लाजमी करनी होती है। और दूसरा ये कि जब आपने एयर कूलर को इस्तेमाल करना है तो इसके पानी को या इसके टब को आपने हाथ नहीं लगाना होता। जब आपने इसके अंदर पानी भरना है तो आपने इसका कनेक्शन मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है, फिर ही आपने इसके अंदर पानी भरना होता है। यहाँ पर उन्होंने लिखा है जी आइस बॉक्स फॉर रीफ्रीजेबल आइस पैक्स, जो कि मैंने अभी आपको दिखा दिए हैं। एक्स्ट्रा कूल के लिए आइस पैक्स भी मैंने आपको दिखा दी हैं। और इस साइड पर कुछ एहतियात उन्होंने लिखी हुई है, ये हम देख लेते हैं कि उन्होंने एहतियात में क्या चीज़ बताई हुई है।
यहाँ पर उन्होंने बताया कि एयर कूलर को खुली और हवादार जगह पर इस्तेमाल करें, जो कि मैंने अभी आपको बता दी है। अगर कमरे में इस्तेमाल करना है तो आपने एग्जॉस्टर को ज़रूर चलाना है। और नीचे उन्होंने बताया है कि रीफ्रीजेबल आइस पैक्स में केमिकल है, इसको खोलने की कोशिश मत करें, टूटने और लीक होने से भी बचाएं। जो मैंने अभी आपको आइस बॉक्स से दिखा दी है, आपने एहतियात करनी है उसके खोलने की भी, और टूटने और लीक होने से भी आपने उनको बचाना है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि रीफ्रीजेबल आइस पैक्स को फ्रीज़र में रखकर फ्रीज कर लें, फिर उनको आइस बॉक्स में कूलिंग के इजाफे के लिए इस्तेमाल करें, जो कि मैंने आपको मुकम्मल डिटेल से सारा कुछ बता दिया है। और उसके बाद आता है इसकी नॉब्स पर। ये 3 नॉब्स उन्होंने हमें दी हुई हैं। ये हमारी कूल के लिए है, ये हमारी स्पीड के लिए होती है, फ़ैन की स्पीड के लिए, और ये जो है ये हमारी मूविंग के लिए होते हैं। कूल के लिए मतलब ये होगा कि जब हम इसको ऑन कर देंगे तो इसका जो वाटर पंप है वो ऑन हो जाएगा, जो पानी ऊपर आना शुरू हो जाएगा, जो मैंने अभी आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। आइस बॉक्स के अंदर यहाँ से पानी इसके अंदर आना बाहर शुरू हो जाएगा। हमने इस चीज़ की एहतियात करनी है कि हमने इसका जो कूल वाला बटन है या वाटर पंप है इसको ऑन नहीं करना जब तक हमारे इस वाटर टैंक के अंदर पानी मौजूद नहीं होगा। अगर हम इसको पानी के अलावा चलाएंगे तो जो हमारा वाटर पंप है वो जल जाएगा, जिसकी कंपनी ज़िम्मेदार ना होगी। इस चीज़ की एहतियात करनी है आपने, जब भी आपने इसका वाटर पंप को ऑन करना है तो उसके अंदर पानी मौजूद होना चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं इसके फ़ैन की स्पीड पे। हाई और लो 2 स्पीड्स इसकी दी हुई हैं उन्होंने। ये मैं आपको अभी ऑन करके चेक करवाता हूँ कि कितनी इसकी स्पीड है। और उसके बाद जो है ये इसकी मूविंग की है, इसकी ग्रिल की मूविंग की है। अगर हमने एयर को साइड्स पे मूव करवाना है तो उसके लिए हम इसकी ग्रिल को ऑन कर सकते हैं, साइड्स पे मूव करवाने के लिए। इसके अंदर जो एक खामी मुझे नज़र आई है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फ्रंट वाली ग्रिल है अप्स डाउन वाली, ये उन्होंने फिक्स की हुई है, इसको हम मूव नहीं कर सकते। और नीचे जो है इसका वाटर टैंक दिया हुआ है 48 लीटर तक का उन्होंने वाटर टैंक इसका बताया है। ये इसका वाटर टैंक का लेवल बताया हुआ है कि जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा जो पानी का लेवल है वो कितना है। इसमें प्लास्टिक का फ़ैन इसके अंदर दिया हुआ है। मोटर इसकी कॉपर की होती है, 1 साल की वारंटी है इसकी मोटर की। और जो इसका वाटर पंप है वो भी कॉपर में है, 1 साल की उसकी भी वारंटी हमें दी हुई है। अब हम इसकी बैक साइड पर देख लेते हैं। बैक साइड पर ये उन्होंने इसको वायर दी हुई है, इसको कनेक्शन के लिए, इसके करंट के लिए। और साथ ही ये उन्होंने इसकी नोज़ल दी हुई है। अगर हमने इसको पानी को मुसलसल इसके साथ लगा कर रखना है तो ये नोज़ल उन्होंने दी है, जिसको हम यहाँ पर लगा देंगे तो पानी का पाइप है, हम मुसलसल इस पर लगा कर रख सकते हैं। और उसके बाद ये भी पॉइंट दिया हुआ उन्होंने, यहाँ से भी हम इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। और अगर हमने इसका पानी निकालना है तो उसके लिए उन्होंने हमें नीचे पॉइंट दिया होता है, जिसको हम खोल के इसका पानी जो है वो निकाल सकते हैं। ये मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। ये उन्होंने पॉइंट दिया होता है, इस कवर को खोल के हम इसका पानी निकाल सकते हैं। और ये इसके व्हील लगे होते हैं, और बहुत पायदार व्हील लगे होते हैं इसके। और इसके अंदर जो कूलिंग पैड है, ये कूलिंग पैड जिनको हम कहते हैं, ये कंपनी ने 2 इंच के साइज़ का इस्तेमाल किया हुआ है। अक्सर कंपनी जो है वो 1 इंच का इस्तेमाल करते हैं, जिनकी कूलिंग जो है वो कम होती है। और सुपर एशिया कंपनी ने 2 इंच का साइज़ इस्तेमाल किया है, जिसकी कूलिंग बहुत ज़्यादा होती है। इससे पहले जो हमारे पास एयर कूलर आ रहे थे, जिनको हम लाहौरी एयर कूलर भी कहते थे, उनके अंदर खसें डली होती थी, जो लोहे की बॉडी में आ रहे थे या स्टील बॉडी में आ रहे थे। उनके अंदर खसें डली होती थी, जो खसें हमें हर सीज़न में चेंज करवानी पड़ती थी। बट अब ये पैड आ गया है, इनको हमें बार बार चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम आखिर में इसके रेट की बात कर लेते हैं। इसका जो रेट है मार्केट में, ये हमें किस रेट से मिल जाएगा, तो इसका रेट जो है 18,500 रुपये का रेट है इसका। 18,000 तक ये मार्केट से मिल जाएगा। वारंटी भी मैंने आपको इसकी बता दी है। अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसकी जो ग्रिल है वो कैसे मूव करती है, या इसकी स्पीड जो है वो कितनी है, एयर थ्रो इसकी कितनी है। इसका कनेक्शन मैंने कर दिया है, आप देख सकते हैं इसकी जो पावर वाली लाइट है वो ऑन हो चुकी है, यानी कि करंट इसके अंदर आ चुका है। अब हम इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं। स्पीड पे उन्होंने हमें 2 बताई थी, एक हाई पर और एक लो पर। सबसे पहले हम इसको लो पर देख लेते हैं कि कितनी इसकी स्पीड है। ये पेपर मैंने आपको स्पीड चेक करवाने के लिए लगाया है इस बार। अब हम इसकी हाई स्पीड पर देख लेते हैं। स्पीड इसकी काफ़ी अच्छी है, एयर थ्रो काफ़ी अच्छी है इसकी। अब हम इसकी मूविंग वाली ग्रिल जो है वो ऑन कर लेते हैं।
ये इसकी कूल किया, ये हमने ऑन नहीं करना जब तक हमने इसके अंदर पानी नहीं डाला, तो इसलिए हम इसको ऑन नहीं करते पंप को। ये थी हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी है ये आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल 92 इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।